आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रू फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट यही पूछेगा। छापा का छापा एग्जाम में दोस्तों आने वाला है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम देखेंगे, हिंदी मीडियम भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एडुकेट, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? फटाफट से आपको बताते जाना है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? इंडियन मर्चेंटाइल लॉ इज द प्रोडक्ट मर्चेंटाइल। इंडियन मर्चेंटाइल मर्चेंटाइल लॉ क्या एक मर्चेंट के लॉ का प्रोडक्ट है क्या? फटाफट से बताना सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा ट्रू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। ट्रू और फॉल्स लिखना है, हिंदी वाले सत्य और असत्य लिखने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मर्चेंटाइल लॉ इन इंडिया वाज फ्रेम इन 1872। क्या मर्चेंटाइल लॉ इंडिया में जो आया था वो 1872 में आया था क्या? 1872 में आया था क्या? तो इसका जवाब होगा सर ट्रू। क्या होगा सर? ट्रू। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मर्चेंटाइल लॉ का पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर फटाफट से बताना है, पता है तो कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर होगा फॉल्स। इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है वो मर्चेंटाइल लॉ का पार्ट होता है ना सर। मर्चेंटाइल लॉ का पार्ट कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। यहाँ लिखा है नहीं होता है, तो गलत लिखा है, ठीक है, होता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश कॉमन लॉ इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ का मेन सोर्स होता है। तो पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? पांच का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा सर? टी। टी और ट्रू। आप लोग एग्जाम में ट्रू लिखिएगा, TRUE, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। अगला है लॉ और सॉवरेनिटी। लॉ को इन्फोर्स किया जाता है सॉवरेनिटी के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। सॉवरेनिटी के द्वारा नहीं इन्फोर्स किया जाता है, लॉ के द्वारा फोर्स किया जाता है सर। लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है ना, कुछ सॉवरेनिटी नहीं होती है ना, लेजिस्लेचर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इलीगल। क्या कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इलीगल होता है? ये कैसी बात है सर? ये कैसी बेहूदीगिरी बात है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। FALSE आपको पूरा लिखना है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 देके फॉल्स लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल। वॉइड एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। सही है, वॉइड एग्रीमेंट इनफोर्स नहीं होगा, कभी भी कानून के द्वारा इनफोर्स नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर? फॉर प्रॉमिस द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फॉर प्रॉमिस द इवेंचुअल। प्रॉमिस के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है सर? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, टी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहा है सर, फॉल्स लिख देंगे, सिंपल है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया गया वो वॉइड हो जाएगा क्या? वॉइड हो जाएगा सर, समझ रहे बात को? वॉइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड कॉन्ट्रैक्चम। सच में क्या यही होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। पूरा लिखना है एग्जाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है सर? 13 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। हर एक जितना भी एग्रीमेंट है और जितना भी प्रॉमिस है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स होता है ना, वो क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, है ना। तो जो भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस है अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? ऐसा नहीं है सर, है ना। देयर मस्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से अधिक पार्टी होना आवश्यक है। कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से अधिक पार्टी होना आवश्यक है क्या? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ट्रू है, आवश्यक है। एक से नहीं होता, कम से कम दो चाहिए, मिनिमम दो चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला है, एवरी एग्रीमेंट इज वैलिड। प्रत्येक एग्रीमेंट वैलिड होता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है क्या? क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है क्या? फटाफट से बताना है। बिल्कुल, हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। सर इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल लायबिलिटी। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है क्या? यस करता है ना सर। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल लायबिलिटी क्रिएट करता है। समझने बात को क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल लायबिलिटी को क्रिएट करता है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला है, ये मजेदार है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। यही होता है क्या? सारा का सारा क्लास में बताया हुआ है, बिल्कुल यही होता है सर, ट्रू होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टी इन एग्रीमेंट आर टू। कम से कम दो पार्टी होना चाहिए एग्रीमेंट में। कम से कम दो पार्टी होना चाहिए क्या? यस, कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, ट्रू हो जाएगा। कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, ऑल एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। सारा का सारा जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? सारा का सारा जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? तो यस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट ऑफ वन पार्टी ओनली इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है केवल एक पार्टी की तुलना में, तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं क्या? अगर याद होगा तो बोलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसे इसे ही वॉइडेबल कहते हैं। मतलब कि एक पार्टी के ऑप्शन में है कि उसे वॉइड कर ले, है ना, उस व्यक्ति के ऑप्शन में है। समझ रहे हैं क्या? अगला क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में होता है। सर 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, सही है, बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्या है, ऑल एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। सभी का सभी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है क्या? नहीं सर, एग्रीमेंट थोड़ी इन्फोर्सेबल होता है। अगर एग्रीमेंट को इन्फोर्स करते हैं ना लोगों के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहाँ बोल रहा है सभी का सभी एग्रीमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक एग्रीमेंट नहीं होता इन्फोर्सेबल बाय लॉ। समझने की कोशिश करूँ। अगला है क्या सर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में कोई अंतर नहीं है क्या? सर अंतर है कैसे नहीं सर? गलत है। इलीगल एग्रीमेंट कानून के द्वारा ही बंधा हुआ रहता है, कानून के द्वारा मना ही रहता है इलीगल एग्रीमेंट। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट कुछ पहले तो कानून के द्वारा क्या होता है, पास कर दिया जाता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा हो, बाद में कुछ ऐसा होता है, तो उस कारण क्या होता है, वॉइड हो जाता है। समझ रहे बात को? एंड बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। लेकिन हर एग्रीमेंट में कोई कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा सर। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है सर, ट्रू है। ये बात तो सही है, ये बात, ये कथन सही है। आई होप दोस्तों आपको बेहतर लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में 25 के बाद से हम लोग देखने वाले हैं। लाइक नहीं किए सेशन को तो लाइक कर दो, इतने बेशरम मत बनो, इतने बक तुम सब बकवास मत कीजिए, ठीक है। आई होप दोस्तों बेहतर लगा होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।